सोना गरीब तो गरीब मिडिल क्लास की पहुंच से भी दूर। एक दिन में फी तोला सोना 7,800 रुपये महंगा। एक तोला सोना 3,28,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,81,893 रुपये। एक तोला चांदी 3,234 रुपये की हो गई। सोने के सामने डॉलर, यूरो और पाउंड भी अहमियत खो बैठे। तो सोने का भाव एक जगह रुक नहीं रहा, इससे कस्टमर को जो है ना वो एक तरह मुतमईन भी नहीं हो पाता कि अभी बेचें या ख़रीदें। तो इसकी तो वैसे एक आम हालात में इतनी महंगाई हो रही है, मुसलसल फ़र्क पड़ रहा है। कारोबार आपके सामने सन्नाटे पड़े हुए दुकानों के अंदर। अब हम भी लगे हुए हैं कि शायद कि कुछ दिन बेहतर आ जाएं। सारी मुश्किलात तो हमारे काम के ऊपर ही आ रही है ना। काउंटर सेल नहीं हो रही है और दुकानदार बिल्कुल परेशान बैठे हुए हैं। अगर यही कंडीशन रही तो समझ लें हमारे लिए तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स बस सर्विस बंद, आर्जी तौर पर बंद करने की तैयारियां। मेहरान डिपो के बाहर तरक्याती काम, पीपल्स बसों की आमदोरफ्त में रुकावट। मेहरान डिपो में ईवी और रेड बसें खड़ी होती हैं। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग की जगह भी डिपो के अंदर है। तरक्याती काम कब तक चलेगा, इंतजामिया भी लाइल। सुई सदरन का KMC से NOC लेने का दावा। मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर हलाक करने का केस, ट्रॉलर ड्राइवर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुल्जिम हैवी ट्रैफिक चलाने का मजाज नहीं। स्कूल और कॉलेजेस में फ़रोख्त पापड़ और चिप्स मुज़र सेहत। सॉफ्ट और एनर्जी ड्रिंक्स भी सेहत के लिए मुज़र करार। सिंध फूड अथॉरिटी ने खबरदार कर दिया, महकमा बल्दियात और स्कूल और कॉलेज तालीम को कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी। DG सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी ने खत इरसाल कर दिया। आज क्लास 9 का पेपर है। इन्विजिलेटर यहाँ मौजूद हैं और ये इन्विजिलेटर मौजूद हैं और क्लास पूरी जो है वो खाली पड़ी हुई है। रातों रात इम्तिहानी मराकज़ तब्दील होने से तलबा परेशान। औरंगी टाउन में निजी स्कूल में 300 में से सिर्फ 5 उम्मीदवार इम्तिहान देने पहुंचे। बिजली की बंदिश, शदीद गर्मी और अंधेरे में पेपर हल करना, दोहरा इम्तिहान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग ना करने का मुतालबा। बिजली की बंदिश पर के इलेक्ट्रिक का नया बहाना। तर्जुमान के मुताबिक किसी इम्तिहानी मरकज़ पर लोड शेडिंग की बाज़ाब्ता शिकायत नहीं मिली। जी, परेशानी भी हो रही है और तबीयत भी ख़राब हो जाती है और इतनी गर्मी में पेपर भी नहीं हो पा रहा। हाथों में पसीने आते तो पेपर की शीट भी देख लें गीली हो जाती है। बहुत मसला भी होता है पेपर देने में, तो इस वजह से हम पेपर नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। वज़ीर आला सिंध का 31 फ्रेंडली थाने कायम करने का ऐलान। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मजीद सेंटर्स बनाने का अज़्म। दहशत गर्दी और जराइम के खात्मे के लिए कोशियां। मुराद अली शाह ने एपेक्स कमेटी के इजलास में वाज़ेह किया, मौसर पॉलिसी से दहशत गर्दी पर काबू पाया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी, शहरी परेशान ना हो। निजी गाड़ियों में सादा कपड़ों में मलबूस गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। अब थानों में सिफारशी कल्चर नहीं चलेगा। सिफारशी थानेदारों पर खौफ के बादल मंडलाने लगे। फ्रेश अपर कोर्स में कामयाब सब इंस्पेक्टर्स को SHO लगाने का फैसला। 100 से जायद SIs पुलिस चीफ के दफ्तर तलब। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। हम रोड पे बैठे हुए, हम किसके घर जाएं? और यतीम बच्चे हैं ये मेरे साथ, हमारे साथ रहते हैं। कोई दाड़ा हमारी हेल्प करे। 6 फ्लोर पे हमारा घर था पहले, साथ में अब माले वाले के आके छत हमारे घर पे गिरी है। हमारा अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है, हमारी चीजें। पंजाब कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत, इलाका मकीनों के लिए बड़ा खतरा। मलबा गिरने पर इमारत को खाली कर दिया गया। रिहायशी बेयारो मददगार, मर्द, खवातीन और बुजुर्ग खुले आसमान तले सोने पर मजबूर। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत दरमियान से गिर रही, अंदर कीमती सामान मौजूद है। शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम ने कोई इक़दाम नहीं किए। सेक्रेटरी स्कूल तालीम का दौरा, अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर बरहम। बर वक्त न पहुंचने पर 16 अफसरान और मुलाजमीन को शोकास जारी, 2 रोज़ में जवाब तलब।
अब्दुल करीम दयाल दास, मरियम हया, जाहिद जुनेजो शामिल। सेक्शन अफसर मिठा खान, सदरुद्दीन, वाहिद बेग और रफीक बलोच को भी नोटिस। नईम मेमन, इरफान अन्नड़, मलिक आज़ाद, नईमुल्ला, नवीद, फजल, कपिल और गालिब को भी नोटिस। मुख्तलिफ महकमों में अफसरान की उखाड़ पछाड़। अली जुल्फ़िकार डीसी गरबी तैनात, शाहनवाज मीरानी डिप्टी सेक्रेटरी RS एंड EP बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। डॉक्टर परवेज़ अहमद को चीफ ENT स्पेशलिस्ट सिविल अस्पताल लगा दिया गया। डॉक्टर सदफ बानो चीफ ENT स्पेशलिस्ट सर्विसेज अस्पताल तैनात। डॉक्टर नियाज चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट कतर अस्पताल औरंगी टाउन। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी 5 नंबर तैनात। पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन मुस्तफीद होंगे। हुकूमती दरख्वास्त पर नेबरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक सिर्फ अप्रैल से जून के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। अरमगान कुरैशी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुनशियात स्मगलिंग केस में तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की जामिन के बारे में रिपोर्ट तलब। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की भी अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम, शोकास नोटिस जारी। जिस्मानी रिमांड के लिए FIA को मुतल्लिका अदालत से NOC लाने का हुक्म। कराची से बराह रास्त कुआलालंपुर फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। एयर एशिया के ग्रैंड लॉन्च की तकरीब, मलेशियन कौंसल जनरल और गवर्नर सिंध की शिरकत। एयर एशिया X 30 मई से परवाज़ों का आगाज़ करेगी। हफ्तावार 4 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। टिकट की तारफी कीमत ₹55,800 मुकर्रर। एयर एशिया सस्ती सर्विसेज फराहम कर रहा है। गवर्नर सिंध ने कराची में एयरलाइन का आगाज बड़ा इक़दाम करार दे दिया। वाज़ेह किया पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका। पाकिस्तान के लिए सियासतदानों को एक होने का मशवरा भी दिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने एयर एशिया का कराची में आना खुश आइंद करार दिया। देखें, जहाँ पे ख़बरें ये हों कि मुल्क जो है दहशत गर्दी और तबाही की तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, अगर वहाँ पे गैर मुल्की एयरलाइंस नई तरह से शुरू हो रही हैं तो ये एक अच्छी साइन है। तो ये बड़ा मुस्बत है और इससे इनके जो फेयर्स हैं वो भी रीज़नेबल हैं। बल्कि इनके साथ हमारी बात हुई है कि इसको लोकली जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो भी उसमें भी आएंगी। कुरंगी क्रीक में लगने वाली आग 13 रोज़ बाद भी बेकाबू। आग की शिद्दत में कमी ना आ सकी। गैस की जांच के लिए वज़ारत पेट्रोलियम ने कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जगह का सर्वे भी किया। पाकिस्तान मिस्र को हराकर अंडर 23 स्क्वाश का आलमी चैंपियन बन गया। नूरजमान ने करीम अल तुर्की को शिकस्त दी। मिस्र की फेरोज अबू अल खैर पहली वुमेन चैंपियन बन गई। फाइनल में हांगकांग की चांद सन यू को शिकस्त। फेरोज अबू अल खैर ने 3-0 से कामयाबी समेटी। वज़ीर आला सिंध मेहमान खुसूसी इनामात तकसीम किए। मुराद अली शाह की नूरजमान को फतह की मुबारकबाद। वेल्डन नूरजमान, कौम को आप पर फख्र है। चेयरमैन PCB ने नूरजमान की फतह पाकिस्तान की जीत करार दे दी। मोहसिन नकवी की नूरजमान के कोचेज़ और वालिदैन को भी मुबारकबाद। बासलाहियत नौजवानों को मुल्क का कीमती असासा करार दिया। PSL का कल से आगाज, तैयारियां मुकम्मल। नेशनल बैंक स्टेडियम की ग्रास पर पानी का छिड़काव। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में 34 मैचेस होंगे। शहर कायद में 5 मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग्स के डेविड वार्नर PSL के सबसे महंगे क्रिकेटर खुशदिल शाह और इरफान न्याजी ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। PSL कोई भी जीते, ट्रॉफी पाकिस्तान की ही होगी। तमाम टीमों के कप्तानों की शहरियों से लीग को सपोर्ट करने की दरख्वास्त। शाहीन आफरीदी ने कौमी टीम का मुस्तकबिल रोशन करार दिया। बाबर आजम बोले, हर टीम में बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हसन अली और सऊद शकील ने वादा किया, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस जामिया कराची का फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
PS 103 में मुत्तहिदा उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा की पिटीशन मुस्तरद कर दी। MQM उम्मीदवार फैसल रफीक के एतराज़ात मंजूर। कमसिन बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले 2 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा। सेशन जज जनूबी ने 7-7 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालती हुक्म में कहा गया इस्तिगासा मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही। SBCA का जिला बस्ती में पोर्शन माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। आबाद ने ऑपरेशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस नासिर की गिरफ्तारियां लायके तहसीन करार दी। ऑपरेशन का दायरा कार वसी करने का मुतालबा। उम्मीद करता हूं कि ये कार्रवाई कराची के दूसरे अजला में भी होगी और ये इम्पार्शियल तरीके से होगी, विदाउट फियर और फेवर। इससे ना सिर्फ लोगों की जान महफूज रहेगी, इसमें ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व है, ना कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, ना प्रॉपर सीमेंट क्योरिंग, ना स्टील डल रहा है, और लोगों की माली भी सेफगार्ड होगा। उज़्बेकिस्तान एम्बेसी और टूरिज्म कमेटी के ज़रिए तमाम टूरिज्म रोड शो। कराची में उज़्बेकिस्तान की सकाफत के रंगों की बहार। उज़्बेकिस्तान के तारीखी मकामात, सकाफती विरसे और मुनफरिद रिवायात को उजागर किया। और शहर कायद के खाने सब हैं दीवाने। लांढी में खरगोश और जंगली प्लेटर की धूम। मुनफरिद खाना शहरियों की अव्वलीन तरजीह बन गया। मुंह में रस घोलने वाले अनवाओ अकसाम के अचार। हैदराबाद कॉलोनी की अचार गली का लजीज अचार चटखारों में इजाफा करने लगा। हर सू अचार, चटनियों और मुख्तलिफ मसाला जात की खुशबू।